क्या हरियाणा में गौ रक्षक ही कानून है, गौ रक्षक ही अदालत है, गौ रक्षक ही जज है और गौ रक्षक ही फैसला करेंगे? कब तक आर्यन मिश्रा जैसे लड़कों को मारा जाएगा? मैडम अब तो मुझे भी रोड पर चलने से डर लगता है कि कहीं भाजपा के वो तथाकथित गुंडे हैं जो गौ रक्षक अपने आप को बने हुए हैं, वो हमको भी ना मार दे। कब तक एक माँ से उसका बेटा छीना जाता रहेगा? मैडम माँ बाप एक बच्चे को कितने नाज से पालते हैं, लेकिन गौ तस्कर आते हैं सीधा दाग के चले जाते हैं। 30 किलोमीटर तक उसका पीछा किया गया। आखिर क्यों मैडम, आखिर क्यों? तो इनको भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आप चाहते हैं कि फांसी की सजा आर्यन मिश्रा के आरोपियों? बिल्कुल होनी चाहिए मैडम। जो जो गलत करे, जब जब होई धर्म पर हानि, बाढ़ है असुर महाअभिमानी, तब तक भगवान का जन्म हुआ। हम जो तथाकथित आरोपी हैं इनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। ऐसी सजा देनी चाहिए कि इनकी रूह कांप जाए और आने वाली इनकी 7 पुश्तें याद रखें कि जो नकली गौ तस्कर बने हुए हैं। मैडम आप बताइए कि 14 साल का, महज 14 साल का लड़का, 19 साल का था। मैडम बताइए वो गौ तस्कर हो सकता है? 12वीं में पढ़ने वाला लड़का गौ तस्कर हो सकता है? उसको मुसलमान समझ के मार दिया। और वो अदालत से क्या कह रहे हैं, अंदर जब जेल के अंदर कह रहे हैं मुझे अफसोस है मुसलमान हमने समझा था। मतलब मुसलमान की जान की कोई कीमत ही नहीं है। मुसलमान को जहां पाओगे वहीं मार दोगे। ये गौ तस्कर ही लोग हैं जो गौ रक्षक बनकर चोला उड़ के घूमते हैं। आप कह रहे हैं जो गौ रक्षक कर रहे हैं वही गौ तस्करी भी कर रहे हैं। मैडम बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी का बयान है कि दिन में दूसरा चोला, रात में दूसरा चोला। हम तो कुछ कह ही नहीं रहे कि भारतीय जनता पार्टी बीफ लेने वालों से चंदा लेती है और बीफ कोई खरीद के ले जाता है उसको मार दिया जाता है। सरकार कब बोलेगी ये बात पूछता है भारत। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ निशा झा और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अनुराग ओझा हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा फरीदाबाद में आर्यन मिश्रा जो कि एक हिंदू था, ब्राह्मण था, उसकी जिस तरीके से गौ तस्करी के नाम पे तथाकथित गौ रक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसी मामले को लेकर हम अनुराग ओझा से बातचीत करते हैं। तो कैसे देख रहे हैं अनुराग ओझा, आर्यन मिश्रा जो एक हिंदू था, ब्राह्मण था, उसकी गौ तस्करी के शक के नाम पे इस आधार पे हत्या कर दी गई, इसको आप कैसे देख? मैडम आप बताइए कि 15-16 साल का लड़का अपने दोस्तों के साथ में मैगी खाने जाता है और तथाकथित जो गौ रक्षक अपने आप को बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बयान बहुत दिन पहले आया था कि जो गौ रक्षक हैं वो दिन में कुछ दूसरा चोला पहनते हैं और रात में कुछ और चोला पहनते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का बयान था। और आप बताइए कि उस लड़के को कार में गोली मार दी जाती है। क्या हरियाणा में गौ रक्षक ही कानून है, गौ रक्षक ही अदालत है, गौ रक्षक ही जज है और गौ रक्षक ही फैसला करेंगे? कोर्ट कचहरी अदालत क्या कर रही है मैडम? आप बताइए मैडम, इसका जवाब दीजिए आप मुझे। ये कब तक होता रहेगा? ये लगभग खबर हरियाणा से ही क्यों आती है? आपने देखा होगा नासिर और जुनैद को भी ऐसे ही मारा गया था। अदालत ठप बैठी है, सरकार खामोश है। बताइए, एक माँ से उसका लाल छीन लिया गया। एक बाप के कंधे पर जब उसके बेटे की लाश गुजरती है तब आप उसके बाप से पूछिए मैडम। आर्यन मिश्रा के जो पिता हैं उनका भी बयान लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। उनके पिता ने कहा है कि इन गौ रक्षकों को, जो तथाकथित गौ रक्षक है, इनको बढ़ावा कहाँ से मिल रहा है। उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया है। बिल्कुल कि मोदी जी से बढ़ावा मिल रहा है। बिल्कुल मैडम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या बोलना नहीं चाहिए? मैडम एक बेटे की जब लाश बाप लेकर गुजरता है तब आप महसूस करिए वो चीज़ क्या होता होगा। एक माँ की ममता जो होती है, उस बेटे के प्रति जो माँ का वात्सल्य रस होता है, उस माँ से जाके पूछिए। लेकिन वही है ना कि ये लोग दिन में दूसरा चोला, रात में दूसरा चोला। बताइए उसका क्या कसूर था? वो 12वीं का लड़का था, पढ़ लिख के हो सकता था देश का प्रधानमंत्री बन जाता या हरियाणा का मुख्यमंत्री बन जाता। उसको मार दिया गया। ये कब तक ये सरेआम हत्याएं होती रहेंगी? कानून और सरकार कब तक मुंह पे चुप्पी लगा के बैठी रहेगी? जो गौ रक्षक है उसकी एक माँ का बयान आया है कि मेरा बेटा तो गौ रक्षक करता है, गौ की रक्षा करता है। मैडम गौ रक्षक कभी हत्यारा नहीं हो सकता। ये लोग गौ रक्षक के नाम पर नकली चोला उड़कर मारने का काम करते हैं। कौन श्रेय दे रहा है इन लोगों को? वर्तमान सरकार। आर्यन के पिताजी ने स्पष्ट किया, प्रधानमंत्री जी का नाम लिया, भाजपा का नाम लिया। अब आप बताइए कि इनको संरक्षण वहीं से मिलता है। हरियाणा में किसकी सरकार है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का एक पुराना भाषण वायरल हो रहा है, 2016 में उन्होंने दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि ये जो गौ रक्षक हैं, ये गुंडे हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि दिन में चोला दूसरा, रात में चोला दूसरा। मैडम आप बताइए कि 14 साल का, महज 14 साल का लड़का, 19 साल का था। मैडम बताइए वो गौ तस्कर हो सकता है? 12वीं में पढ़ने वाला लड़का गौ तस्कर हो सकता है? उसको मुसलमान समझ के मार दिया गया। और वो अदालत से क्या कह रहे हैं, अंदर जब जेल के अंदर कह रहे हैं मुझे अफसोस है वो मुसलमान हमने समझा था। मतलब मुसलमान की जान की कोई कीमत ही नहीं है। मुसलमान को जहां पाओगे वहीं मार दोगे।
मैडम ये कब तक होता रहेगा? न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बातें तो फिर नुकसान सबका है। क्या जो उसमें मिल गई नदियाँ उसे भुलाया नहीं जाता, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका। क्या लग रहा है अनुराग ओझा, जिस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, एक आर्यन मिश्रा का मामला हो गया, एक बीफ ले जाने के शक के आधार पे भी मार दिया गया एक बुजुर्ग को हरियाणा में। बताइए कि भारतीय जनता पार्टी बीफ लेने वालों से चंदा लेती है और बीफ कोई खरीद के ले जाता है, उसको मार दिया जाता है। सरकार कब बोलेगी ये बात पूछता है भारत। कब तक आर्यन मिश्रा जैसे लड़कों को मारा जाएगा? मैडम अब तो मुझे भी रोड पर चलने से डर लगता है कि कहीं भाजपा के वो तथाकथित गुंडे जो गौरक्षक अपने आप को बने हुए हैं वो हमको भी ना मार दे। आपको भी डर लग रहा है मतलब वर्तमान बिल्कुल डर लग रहा है मुझे, ऐसा माहौल देश में बना दिया गया है। क्यों लग रहा है कि जो गौ रक्षक हैं इन्होंने कानून को हाथ में ले लिया है? अगर कोई गौ तस्करी कर भी रहा है तो वो तो सुप्रीम कोर्ट का हाथ है। कानून को अपनी मुट्ठी में रख के जेब में रख के लोग घूमते हैं। जिसको चाहा सजा दे दिया, जिसको चाहा गोली मार दिया, जिसको चाहा जो कर दिया। और सरकार बिल्कुल, नासिर जुनैद को मारा, आप बताइए कि सरकार ने उस पर कोई एक्शन लिया? कोई विशेष एक्शन नहीं। अभी आर्यन मिश्रा को मार दिया गया, कोई विशेष एक्शन नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी सोचना चाहिए। वैसे युवा पीढ़ी, युवा सोच की बात करते हैं कि हिंदू भी अब सुरक्षित नहीं है भाजपा के राज। ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है। ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुआ है, मैं बार बार बोलता हूँ। लेकिन ब्राह्मण तो भाजपा के साथ है हमेशा से उनका। मैडम ब्राह्मण अगर साथ में होता तो आर्यन मिश्रा को मारा न जाता। जाके पाँव न फटे विवाही ते का जाने पीर पर आई। मैडम उस माँ से जाके पूछिए कि जिसका बेटा छीना गया है, जिस दिन इनके साथ में होगा ना, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। जिस दिन इनके साथ में होगा उस दिन इनको पता आर्यन चलेगा। मिश्रा की जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार तो कर लिया, क्या लगता है क्या होगा उन आरोपियों के साथ? मैडम जो तथाकथित मोनू मानेसर को रिहा कर दी गई कि कहीं इनके साथ। मैडम जो तथाकथित आरोपी हैं इनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। ऐसी सजा देनी चाहिए कि इनकी रूह कांप जाए। और आने वाली इनकी 7 पुश्तें याद रखें कि जो नकली गौ तस्कर बने हुए हैं ये गौ तस्कर ही लोग हैं जो गौ रक्षक बनकर चोला उड़ के घूमते हैं। आप कह रहे हैं जो गौ रक्षक कर रहे हैं वही गौ तस्करी भी कर रहे हैं। मैडम बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी का बयान है कि दिन में दूसरा चोला, रात में दूसरा चोला। हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो संवेदना थी उसमें, उस भाषण में, उसको आप कैसे देखती हैं मैडम? अब बताइए कैसे, कब तक ये सरेआम हत्याएं होती रहेंगी? कब तक एक माँ से उसका बेटा छीना जाता रहेगा? मैडम माँ बाप एक बच्चे को कितने नाज से पालते हैं, लेकिन गौ तस्कर आते हैं सीधा दाग के चले जाते हैं। 30 किलोमीटर तक उसका पीछा किया गया। आखिर क्यों मैडम? आखिर क्यों? उसका कसूर क्या था कि वो अपने दोस्तों के साथ में मैगी खाने गया था? या उसका कसूर ये था कि वो ब्राह्मण था? या उसका कसूर ये था वो हरियाणा का था या फरीदाबाद का था? कसूर क्या था मैडम? कसूर हमको बता दीजिए। कसूर लोग यही कह रहे थे कि गौ तस्करी का शक था। शक के आधार पर आप किसी को मार देंगे? शक के आधार पर आप किसी को भी मार देंगे? मुझे आप पे मान लो कोई शक होगा तो मैं आपको मार दूंगा, आपको मेरे ऊपर कोई शक होगा तो आप मुझे मार देंगे। ये मैडम कहाँ का न्याय है? आप बताइए, अगर आपको शक है तो मुझे ले चलिए पुलिस के पास में, पुलिस अपनी जांच पड़ताल करेगी, कानून हमको सजा देगा। इस देश में न्यायपालिका कार्यपालिका 2 चीज़ होता है, लेकिन अगर आप ही न्यायपालिका बन गई, आप ही कार्यपालिका बन गई तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और देश का बेड़ा गर्क करने का अगर कोई काम कर रहा है तो ये गौ तस्कर लोग कर रहे हैं। गौ तस्करों जो गौ रक्षा है उनके साथ क्या होना चाहिए? मैडम देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक सख्त कानून बनाना चाहिए कि अगर फर्जी होता है, फर्जी लोगों को मार देते हैं तो इनको भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आप चाहते हैं कि फांसी की सजा हो आर्यन मिश्रा के आरोपियों? बिल्कुल होनी चाहिए मैडम। जो गलत करे, जब जब होए धर्म पर हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तक भगवान का जन्म हुआ है। और ये आजकल जो गाय के नाम पर लोगों को मार रहे हैं, ब्राह्मणों को मार रहे हैं। विप्र, धेनु, रिपु, रामचरितमानस में विप्र पहले ब्राह्मण, फिर धेनु मतलब गाय। इन लोगों पर जब अत्याचार होना शुरू हुआ है तब भगवान ने जन्म लिया है। और गाय पर अत्याचार हो रहा है और विप्र बोले ब्राह्मण पर भी अत्याचार हो रहा है। अब बहुत जल्द ही भगवान कल्कि के अवतार में जन्म लेने वाले हैं और तमाम उन आरोपियों का नरसंहार करने के लिए भगवान स्वयं इस धरती पर आएंगे।